तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं आशीष शर्मा आज फिर से लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक परसेंटेज का नया टाइप जो कि है आयतन पर आधारित प्रश्नों का। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि मैं थोड़ा नया हूँ यूट्यूब पर, तो कृपया करके थोड़ा सा सपोर्ट बना दीजिए। धन्यवाद। यहाँ पर दो नोट है, ऐसे आप नोट कर लीजिए। यदि एक ही भुजा दी जाएगी तो हम एक ही भुजा को 3 बार दोहरा देंगे। ठीक है, और यदि शंकु या बेलन का आयतन पूछे, ठीक, तो त्रिज्या को हम 2 बार लिखेंगे और ऊंचाई को 1 बार लिखेंगे। ठीक है, यानी त्रिज्या को हम 2 बार दोहराएंगे और ऊंचाई को सिर्फ 1 ही बार लिखेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चनों में। ठीक, दोनों टाइप के क्वेश्चन मैं बता दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए ऐसे कहीं पर। क्वेश्चन नंबर पहला है कि एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, उसके आयतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो कोई गोला है, उसके व्यास में 10% की कमी की जाती है। तो यहाँ 1 ही प्रतिशत दिया गया है, तो इसी को हम 3 बार लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम 10% की भिन्न बनाएंगे। 10% कमी हो रही है। ठीक, 10% की भिन्न बनाएंगे, परसेंट हटेगा, 10 के बटे में 100 आ जाएगा, भिन्न बनेगी 1/10। ठीक है, तो ये पहले था और ये बाद हो जाएगा। ठीक, 1/10 भिन्न बनेगी, 10 से कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 1, 9 बचती है, फिर 10 से 9 बचती है, फिर 10 से 9 बचती है। इस साइड का गुणा, इस साइड का गुणा। ठीक, एक ही प्रतिशत दिया गया तो उसी को हम 3 बार लिखेंगे। तो यहाँ गुणा करेंगे 1000, ठीक, और यहाँ गुणा करेंगे तो 9 नंबर 81, 81 नंबर 729। ठीक, अब हम देखेंगे कितने की कमी हो रही है। तो पहले उसका आयतन 1000 था, अब 729 बचा है, तो कितने की कमी? 1000 में 729 जाएगा, कितने बचेगा? 271। ठीक, इतने की कमी हुई है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कमी हुई है, तो हमें एक कमी प्रतिशत में बताना है। तो 271 कितने थे? 1000 से 271 की कमी हुई है। अब प्रतिशत में लाने के लिए गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, एक ए जीरो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 27.1% की कमी उसके आयतन में हुई है। तो हम समझ लेंगे यहाँ 10% की कमी हो रही थी उसके व्यास में, तो 10% की पहले हम भिन्न बनाएंगे। 1/10/100 हो जाएगा, 1/10 इसकी भिन्न बनेगी। पहले उसका व्यास 10 था, अब 9 बचा, फिर 10 था, फिर 9, 10 से 9। इस प्रतिक्रिया को हम 3 बार करेंगे क्योंकि 1 ही परसेंट दिया गया है। तो 10 इसका गुणा करेंगे 1000, इसका गुणा करेंगे 729। 1000 में 729 जाएगा, 271 बचेगा, मतलब 271 की कमी होती है। 271 की कमी होती है कितने से? 1000 से। 271/1000 गुणा 100। ठीक, 0 से 2 जीरो कैंसल। ठीक, यहाँ बचेगा 271/10। 271 में 10 से जब भाग देंगे तो 27.1% की कुल कमी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किसी बेलन की त्रिज्या को 5% बढ़ाया गया और उसकी ऊंचाई को भी 10% बढ़ाया गया। इस प्रकार उसके आयतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, कोई बेलन है, उसकी त्रिज्या को 5% बढ़ाया गया और ऊंचाई को 10% बढ़ाया गया। तो इस प्रकार उसके बेलन में कुल कितने प्रतिशत की, उसके बेलन के आयतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ दिया गया त्रिज्या
कितनी है 5%, बड़ी है तो ऊपर की तरफ तीर लगा देंगे, ठीक है। और ऊंचाई कितनी 10% बड़ी है, ठीक है, तो यहाँ तीर लगा देंगे। ठीक, अब हमने उस नोट में डाला था कि त्रिज्या को 2 बार करेंगे और ऊंचाई को 1 बार। ठीक, तो 5% की पहले तो हम भिन्न बनाएंगे। तो भिन्न बनाने के लिए क्या करेंगे, 5/100 जाएगा, 5 एकम 5, 20 पंचे 100। ठीक, ये हो जाएगा पहले का आयतन और ये बाद का आयतन। ठीक है, तो पहले कितनी थी 20 था, बढ़ने के बाद कितना 21 हो जाएगा। त्रिज्या 2 बार करेंगे तो 20 से 21 2 बार कर देंगे हम। अब वो कह रहा है कि 10% की वृद्धि होती है ऊंचाई में, तो 10% की भिन्न बनाएंगे, 10/100, 1 0 से 1 0 कैंसल, 1/10 इसकी भिन्न बनेगी। ठीक, ठीक है, तो यहाँ 10 से 11 इनका गुणा कर देंगे तीनों का, और इन तीनों का गुणा कर देंगे, तो 400, 20 20 400, और 400 गुणा 10 4000। ठीक, और अब यहाँ गुणा करेंगे 21 गुणा 21 और गुणा 11। ठीक है, तो 21 का वर्ग कितना होता है 441 और गुणे 11, तो यहाँ कितना हो जाएगा 441 गुणे 11 4851। ठीक है, 4851 आ जाएगा यहाँ पे। तो पहले उसका आयतन कितना 4000 था, वह 4851 हो गया। कितने की वृद्धि हुई है 851 की वृद्धि हो गई है। अब वो कह रहा प्रतिशत वृद्धि बताओ, इतनी वृद्धि हुई है 851 की। ठीक, अब वो कह रहा प्रतिशत वृद्धि बताओ, तो 851 कितने से हो रही है 4000 से, 4000 परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100, 2 0 से 2 0 कैंसल, 40 से काटेंगे, 40 दूना 80, बची 5, तो बन जाएगा 51, तो 40 एकम 40। ठीक है, अब बचती हैं कितनी 40 एकम 40, 51 बचती हैं कितनी 11, तो 110 हो जाएगा, 0 लगाएंगे, तो 40 दूनी 80, बचती हैं 30, तो 300 हो जाएगा, तो 7 चौक 28, 280, बचेंगी कितनी 20, तो 5 चौका 20, 200। इतने प्रतिशत की वृद्धि आ जाएगी। ठीक, त्रिज्या दी गई थी 5%। ठीक है, त्रिज्या को हम 2 बार करते हैं और ऊंचाई को 1 बार करते हैं। त्रिज्या 5% भिन्न बनाएंगे, 5/100 भिन्न बनेगी 1/20। ठीक है, तो त्रिज्या को 2 बार करना है, 20 से 21, क्योंकि 1 बढ़ गया है बीच में, तो 20 से 21, 20 से 21। ठीक, अब ऊंचाई को 1 बार बढ़ाएंगे, तो 10% की वृद्धि हो रही है, 10/100, 1/10 इसकी भिन्न बनेगी, 10 से 11। ठीक, 20 और गुणा 20 400, 400 गुणा 10 4000, 21 गुणे 21 441, और 441 में 11 से गुणा करेंगे तो 50, 48 से 51 आएगा। तो पहले 4000 उसका आयतन था, अब 48 से 51 हो गया है। तो कितने की वृद्धि हो रही है 851 की वृद्धि हो रही है। 8 से 51 की वृद्धि कितने से 4000 से। 4000 परसेंटेज मिलाने के लिए गुणा 100, 2 0 से 2 0 कैंसल, तो यहाँ बचा 481/40। अब 40 से काटेंगे तो 40 दूना 80, बचती है यहाँ पर 5, तो बन जाती है 51, तो 40 एकम 40, बचती है कितनी 11, तो बन जाता है 110।
अब 40 से काटेंगे तो 40 दूना 80, ठीक है, तो बचती है यहाँ पर 30, तो बना लेंगे 300, ठीक। तो 7 चौको 28, मतलब 40 सत्ते 280, ठीक है, 40 सत्ते 280, बचती है यहाँ पर कितना 20, तो एक जीरो और लगा लेंगे तो 200 बन जाएगा, तो 40 पंचे 200, मतलब 21.275% की वृद्धि उसके आयतन में कुल वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक हॉल की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 10%, 20% और फिर 10% घटाई गई। हॉल के आयतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, ठीक है, तो हमें बताना है कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है। यहाँ पर दिया गया है लंबाई, ठीक, यहाँ दिया गया है चौड़ाई, यहाँ दिया गया है ऊंचाई, ठीक है। 10% की कमी हो रही है, 10%, 20%, 10%। भिन्न बनाएंगे, 1/10 इसकी भिन्न बनेगी, 1/5 इसकी भिन्न बनेगी और 1/10 इसकी भिन्न बनेगी, ठीक है। तो यहाँ वही लिखेंगे हम, पहले बाद वाला, ये हो जाएगा पहले का आयतन और ये हो जाएगा बाद का आयतन, ठीक। अब लंबाई पहले कितनी, क्या किया गया है इसमें, टोटल में कमी की गई, मतलब नीचे की तरफ तीर लगा देंगे तो कमी है, गिरावट है, ठीक। तो 10 थी पहले, कम गई है, कितनी कम गई है, 10 से 1 कम गई है तो 9 बची होगी। अब पहले 5 थी, तो पहले हम 5 थी, अब कमी हुई है, कितनी कम गई है, 1 कम गई है, तो 5 में से 1 कम होगी तो कितनी 4 बचेगी। पहले 10 थी, ठीक, अब 1 कम गई है तो कितनी 9 बची होगी, तो 50, 50 धम 500, ठीक। 9 चौके 36, 36 नम्मा 324, ठीक है। तो 500 में से 324 जाएंगे, कितने बचेंगे, 10 में से 4 गए 6, अब 10 में से 3 जाएंगी तो 7 और 5 में से 4 जाएंगी तो 1, 176 की कमी होती है, ठीक। अब ये कमी हमें प्रतिशत में बताना है, ठीक है, प्रतिशत कमी बतानी है हमें, कितने की, 176 की कमी हो रही है, कितने से, 500 से, और परसेंटेज में लाने के लिए गुणा पर 2 जीरो से 2 जीरो के अंतर, यहाँ बचेगा 176/5, काटेंगे 5 दिया 15, बची 2, ठीक, तो हो जाएगा 26, तो 25 बची 1, ठीक, तो बन जाएगा 10, तो 5 दूनी 10, तो 35.2% की कमी हो जाएगी। आज समझ लेते हैं, लंबाई 10% घटाई गई, चौड़ाई 20% घटाई गई और ऊंचाई 10% घटाई गई। यहाँ तीनों प्रतिशत हमें दिए गए हैं, ठीक, तो हमें किसी की टेंशन नहीं लेनी है, किसी 2 बार करना, किसी 1 बार करना है। जहाँ हमें 1% दिया जाएगा उसे 3 बार करेंगे। अगर शंकु और बेलन का कहा गया है तो उसमें त्रिज्या भी दी जाएगी, ऊंचाई भी दी जाएगी। ऊंचाई को हम 2 बार कर दें, त्रिज्या को 2 बार कर देंगे और ऊंचाई को 1 बार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो तीनों दिए गए हैं, तो सीधा सीधा कर लेंगे। 10% की भिन्न बनाई 1/10 बनती है। मैं भिन्न बनाना पहले वीडियो में, दूसरे वीडियो में सिखा चुका हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लें और आप भिन्न बनाना सीख सकते हो। पीछे की वीडियो भी देख सकते हो। पीछे की वीडियो अगर देखेंगे
तो ये वाले क्वेश्चन भी आपको बहुत 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 ही आसान लगेंगे, क्योंकि उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है। ठीक है, ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन। पहले 10 थी, एक कम गई तो 9 बची। ठीक, फिर 5 थी, उसकी चौड़ाई कमी होती है कितने की, 1 की, तो 4 बचती है। ठीक, फिर उसकी ऊंचाई 10 थी, कमी हुई कितने की, 1 की, तो 9 बचती है। ठीक, अब इन सब तीनों का गुणा किया तो 500 आया, इन तीनों का गुणा किया तो 324 आया। ठीक, 500 में से जब 324 को घटाएंगे तो 176 की कमी आती है। ठीक है, ये तो होगी कि इतने की कमी आती है, मतलब 500 से 176 उसका आयतन कम हो गया है। लेकिन वो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रतिशत कमी बताइए कि प्रतिशत कितना परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो प्रतिशत कमी हुई है तो प्रतिशत कमी निकालेंगे हम। यहाँ था 176 बटे 500 और गुणा परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100। ठीक, तो 500 की 2 जीरो से 100 की 2 जीरो कट जाएंगी, यहाँ ऊपर बचेगा 176 बटे 5, तो 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, बची 2, तो बन जाएगा 26, 55 25, बची 1, तो भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगा देंगे। ठीक है, 1 के बाद 0 लगाएंगे। ठीक है, तो 10 बन जाएगा, तो 5 दूना 10, मतलब कि 35.2% की कमी उसके क्षेत्र आयतन में हो जाए।